जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल हमने कंपाउंड सेंटेंस को कंप्लीट किया था और आज हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। क्लियर? आइए। क्लियर? Complex sentence. As we know, as per structure, we have three kinds of sentences. The first one is simple sentence, the second one is compound, and the third one is complex. तो simple और compound को हमने पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं complex sentence. Clear? Complex sentence का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या क्या फॉर्मेशन बनेंगे, राइट? किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं, आइए देखते हैं, राइट? पहला पॉइंट देखेंगे, इट हैज one independent clause. It has one independent clause and at least it has one independent clause and at least one subordinate clause and at least one subordinate clause. क्लियर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसको हम आप प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी जिसको हम आप प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं। दूसरा, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, राइट? क्लियर? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लियर? आइए देख लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या मतलब है। Independent clause, a group of words that can stand, a group of words that can stand alone as a sentence, right? A group of words that can stand alone as a sentence. Clear? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसी क्लॉज जो कि अकेले आ सकती है और वो अकेले अपनी मीनिंग को देने में, अपने अर्थ को देने में पूरी तरह से कैपेबल होती है। वो किसी पे डिपेंड नहीं होती। कहने का मतलब, प्रिंसिपल क्लॉज को अगर आप अलग से भी लिख देंगे तब भी वो अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। फिर से समझिए। और प्रिंसिपल क्लॉज होगा कौन? प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है वही हमारी आपकी क्या होती है? प्रिंसिपल क्लॉज होती है। ठीक है? अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आप जानते हैं कि उसमें से एक क्लॉज होगी जो कि प्रिंसिपल होगी। दूसरा, या तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये डिपेंड करेगा उसके कंजंक्शन पर। ठीक है? अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगे, मतलब फैन बॉयज में से कोई आता है तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। अगर इनके अतिरिक्त इफ हो गया, दैट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ऑल्दो, हु, व्हिच, राइट, एज सुन एज, ये सारे कंजंक्शंस आते हैं तो आप जानते हो कि ये सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या बनाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। क्लियर? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो अपनी मीनिंग अकेले नहीं दे सकती। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा डिपेंड होगी किस पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पे। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता है। क्लियर?
मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो एक उसमें से प्रिंसिपल क्लॉज होगी, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। लेकिन फिर कल हमने देखा था इस चीज को, राइट। तो कहने का मतलब अगर आप उसमें से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है उसको अगर आप चेक करेंगे, उसकी मीनिंग जब आप निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है अगर उसको आप उसके साथ नहीं बोल रहे हैं तो उसकी मीनिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी आपको लगती है, राइट। लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो अपनी मीनिंग देने में पूरी तरीके से कैपेबल होती है, वो अकेले लिखी जा सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जब आप उसको पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग निकालेंगे, तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। क्लियर? आई थिंक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको क्लियर होगा। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, राइट, subordinate clause, it can't stand alone as a sentence. It can't stand alone as a sentence. Clear? Subordinate clause, it can't stand alone as a sentence. सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी अकेले नहीं आ सकती, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है किस पे, हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे, हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो अकेले अपनी मीनिंग देने में असमर्थ होती है, वो नहीं दे सकती। क्योंकि जब आप उसकी मीनिंग निकालोगे, अगर प्रिंसिपल क्लॉज को वहां पे आप साथ में नहीं पढ़ रहे हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो मीनिंग होगी वो आपको इनकम्प्लीट सी लगेगी। क्लियर है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी हमारी वो पूरी तरीके से डिपेंड किस पे होगी? यस, प्रिंसिपल क्लॉज पे, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज होगी, और कम से कम एक, माफ कीजिएगा इसको ऐसे समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हो, राइट। कहने का मतलब पीसी मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एससी मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो फॉर्मेशन है ये किसका होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है, राइट। अगर आपको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल रही है तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर? आइए आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जैसे when, where, that, before, after, because, if, until, unless, as soon as much as, then, okay, then हो गया, although, rather than, although, though, rather than, etc. क्लियर? ये सारे के सारे कंजंक्शंस हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। क्लियर? अगर आप फैन बैच को छोड़ दो, मींस फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। क्लियर? अगर इन कंजंक्शंस को हम आप छोड़ दें, चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो बाकी जितने भी कंजंक्शन हैं वो सब के सब सबऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर? हैं बहुत सारे, लेकिन आप
इतना एटलीस्ट याद रखो, इनको आप जानते रहो। मींस आप फैन वॉइस को छोड़ दीजिए, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, तो बाकी मैक्सिमम जो कंजंक्शंस होंगे जो बचे हैं फैन वॉइस के अतिरिक्त, वो सब के सब हमारे क्या हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, राइट। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। क्लियर? आइए बहुत प्यार से समझिएगा, रीजन क्या है। देखो आपको ये समझना क्यों जरूरी है, राइट। आप इसको मगअप करके, इसका रटिफिकेशन करके, आप चीजों को रट करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, राइट। चीजों को प्लीज प्लीज समझना सीखें। बच्चों में इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो जैसे ही नाम सुनते हैं उनके दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा आइडिया आता है, उनको ऐसा फील होता है या लगता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कई प्रकार के सेंटेंसेस को हम मिला जुला दें, दैट इज कॉम्प्लेक्स, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इन दोनों के मिलने से बनता है, राइट। मतलब अगर कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर मेन क्लॉज होगी, मीन्स जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हो, और कम से कम एक क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, राइट। आइए हम बहुत प्यारे से समझते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए, राइट। राइट, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं कि यस, एग्जाम्पल, will not go fishing if it rains, if it rains। पहला सेंटेंस। दूसरा, I know where you clear, I know where you live, clear। I know, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, क्लियर। and next one is after jogging she went to the cafe she went to the cafe after jogging she went to the cafe that she loves, that she loves, clear। भाई इन तीन सेंटेंसेस के माध्यम से, तीन सेंटेंस के माध्यम से हम आप ये समझते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज मिलके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, राइट। आइए आप एक एक चीज को बारीकी से समझिए। वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल नॉट गो फिशिंग, राइट, विल नॉट गो, यहां तक का पोर्शन हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिशिंग यहां पर जिरंडियल ऑब्जेक्ट है, जिरंड है यहां पर, क्लियर। तो सब्जेक्ट वर्ब कंजंक्शन हमारा क्या है, इफ। आप सब जानते हैं ये कंजंक्शन इफ, यहां पर कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, बिल्कुल सही, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। अब इस कंजंक्शन के बाद देखिए इफ हमको सब्जेक्ट मिल गया, रेंस हमारी क्या है, वर्ब है। अब देखिए अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which has or it has सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, राइट। मतलब क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। आप चेक कर लें, क्लॉज एक ही हमारी है, क्लॉज नंबर 1, राइट। इफ कंजंक्शन है इट रेन्स एंड क्लॉज नंबर 2, क्लियर। क्लॉज नंबर 2 आप चेक करिए, यहां सब्जेक्ट यहां पर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिला हमको, क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिला, क्लॉज हो गया, राइट। अब आप चेक करें इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है। आई रिपीट, आपको मतलब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा वो क्लॉज होगी जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होगा। अब चेक करें, पहला सेंटेंस है विल नॉट गो फिशिंग,
दूसरा है इफ इट रेन्स, राइट। विल नॉट गो फिशिंग, इस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा, राइट। तो ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई? बिल्कुल सही, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। कौन सी क्लॉज हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। इट रेन्स के पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, कौन सा कंजंक्शन है? यस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है, तो मतलब ये जो क्लॉज है वो हमारी क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ऐसे मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्लियर? अब देखिए हमको मिल गया ना प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा सेंटेंस बनाएगा? कॉम्प्लेक्स, राइट। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा सेंटेंस बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं। आई नो, आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। नो क्या हो गई? वर्ब हो गई। यहां पर वेयर आया हुआ है, लेकिन यहां पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। क्लियर? यहां पर देखिए आप पंक्चुएशन फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्लियर? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहां पर मैं फिर से आपको कंफर्म कर दूं, अगर आप सेंटेंस, आपका सेंटेंस ये हो कि वेयर आर यू गोइंग या वेयर 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 डू यू लिव, क्लियर, तो यहां पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि प्रश्न पूछ रहा है, राइट। वहां पर पंक्चुएशन क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लेकिन यहां पर ये कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। यहां पे ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूं, वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो, राइट। मीन्स मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, या फिर मैं जानता हूं जहां तुम रहते हो, मीन्स तुम कहां रहते हो मुझे पता है, मैं जानता हूं। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, मैं आपको क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। क्लियर? यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो वेयर क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। यू सब्जेक्ट, लिव क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्लियर? ये एक क्लॉज हो गई, एक क्लॉज हमारी ये हो गई। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कंजंक्शन हमको दोनों में मिला। आई नो एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 है। इसके पहले हमको कोई कंडीशन नहीं मिला, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। क्लियर? दूसरी क्लॉज थी हमारी यू लिव। दूसरी क्लॉज हमारी क्या थी? दूसरी क्लॉज हमारी क्या थी? यू लिव। यू लिव के पहले कोई कंजंक्शन नहीं मिला, राइट। तो ये हमारी क्लॉज कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्लियर? ओके, क्लियर। तो इस क्लॉज के पहले कोई कंडीशन नहीं लगा था, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। इस क्लॉज के पहले कंडीशन वेयर लगा हुआ है, ये हमारी क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्लियर? अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलके कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब देखिए आपसे अभी मैंने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, लेकिन एक से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है। क्लियर? यहां पे आप देखें, राइट। आफ्टर जॉगिंग, आफ्टर जॉगिंग, यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप। जो सब्जेक्ट है वो कॉमन होगा, क्योंकि सी की बात कर रहा है, राइट। मतलब जॉगिंग के बाद, कौन जॉगिंग के बाद? सी, ये हमारी जो ये सब्जेक्ट है इसी की बात हो रही है, राइट। तो ऐसा नहीं कि इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बिल्कुल है जॉगिंग करने के बाद। क्लियर? यहां पर कंडीशन क्या है? आफ्टर है। क्या है? आफ्टर है। यहां पर ये क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। दूसरी क्लॉज क्या है? सी वेंट टू द कैफे, वो कहां गई? कैफे गई। कहां गई? कैफे गई। समझने का प्रयास करें, कैफे गई। इस क्लॉज के पहले कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल क्लॉज होगी। दैट सी लिव्स, सी सब्जेक्ट, लव्स जो है क्या हो गया? वर्ब हो गई। दैट क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। कौन सा कंजंक्शन है? दैट और आफ्टर दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दैट और आफ्टर दोनों क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या बनाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। क्लियर? आफ्टर जॉगिंग, जॉगिंग के बाद या जॉगिंग करने के बाद सी वेंट टू द कैफे, वो कैफे गई। दैट सी लव्स, यहाँ पर दैट किसके लिए है? इस कैफे के लिए है, राइट।
उस कैफे को, जिस कैफे को वो पसंद करती थी, जॉगिंग के बाद वहां वो गई। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये बच्चा लोग कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कौन सा सेंटेंस बनाएगी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर फिर भी है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। एक छोटी सी और बात है जो मैंने मुझे इसके पहले वाली क्लास में बताना था, वो मैंने मिस किया था। आइए यहाँ पे देखते हैं। ओके, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगी ये इसके तीन कैटेगरी होगी, मतलब तीन प्रकार होंगे इसके। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है? सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगी वो तीन तरीके से काम करती है सेंटेंसेस में, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। क्लियर है? अभी हमने प्रिंसिपल क्लॉज को, कोऑर्डिनेट क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना सीखा और हमने ये जाना कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। फिर एज पर स्ट्रक्चर हमने ये देखा सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है। क्लियर? बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से बनाए जाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैं एक बहुत ही डिटेल्ड आपको मैटर प्रोवाइड कराऊंगा, डिटेल्ड इस पर स्टडी की जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत अच्छे से हम आप ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को समझेंगे, उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहें। यहां पर प्राइमा फेसी हमारा पर्पज ये था कि हम ये सीख पाए, ये जान पाए कि प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। क्लियर? तो आई होप कि इन क्लासेस के माध्यम से, इसके पहले एक दो जो और क्लासेस हुई हैं सिंपल या कंपाउंड सेंटेंसेस पे, राइट, आज हमने कॉम्प्लेक्स को देखा। आई होप कि आपको एकदम क्लियर होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई अभिलाषा है, कोई डाउट है, तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे बताएं कमेंट्स के थ्रू, उस पर आगे बात की जाएगी। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात फिर अगली वीडियो में होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।